बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा शहर था, शांत, साधारण, लेकिन अपने भीतर हजारों सपनों को छुपाए हुए। उसी शहर में रहता था अर्जुन। उम्र लगभग 20 साल, आंखों में बड़े सपने, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी, वह समय की कीमत नहीं समझता था। अर्जुन हर दिन कुछ नया करने का सोचता, लेकिन करता कुछ भी नहीं था। सुबह देर से उठना, मोबाइल चलाना, दोस्तों के साथ बेवजह घूमना, और रात को सोते वक्त वही पुराना वादा, कल से पक्का मेहनत करूंगा। लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं था। उसके पिता एक छोटे दुकानदार थे, दिन रात मेहनत करके घर चलाते थे। अक्सर अर्जुन से कहते, बेटा, समय बहुत कीमती होता है, जो इसे खो देता है वो सब कुछ खो देता है। अर्जुन हंसकर टाल देता, अरे पापा, अभी तो बहुत समय है, जिंदगी पड़ी है। धीरे धीरे दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। एक दिन अर्जुन का बचपन का दोस्त राहुल उससे मिलने आया। राहुल वही लड़का था जो स्कूल में अर्जुन से पीछे बैठता था, लेकिन आज उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। साफ सुथरे कपड़े, आत्मविश्वास भरी आवाज और आंखों में चमक। अर्जुन ने पूछा, यार, तू तो बहुत बदल गया, क्या करता है आजकल? राहुल मुस्कुराया, बस वही जो तू करने की सोचता था, लेकिन कभी शुरू नहीं किया। अर्जुन थोड़ा असहज हुआ। मतलब? राहुल ने धीरे से कहा, मैंने समय को पकड़ लिया और तूने उसे जाने दिया। ये शब्द सीधे अर्जुन के दिल में लगे, लेकिन उसने फिर भी बात को हल्के में लिया। कुछ दिनों बाद अर्जुन के पिता बीमार पड़ गए, दुकान बंद होने लगी, घर की हालत खराब होने लगी। अब अर्जुन के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे जिम्मेदारी उठानी पड़ी। पहली बार उसे सुबह जल्दी उठना पड़ा, दुकान खोलनी पड़ी, ग्राहकों से बात करनी पड़ी, लेकिन उसे हर चीज मुश्किल लगती थी, क्योंकि उसने कभी समय का सही इस्तेमाल सीखा ही नहीं था। एक रात अर्जुन बहुत परेशान था। उसने सोचा, काश मैं पहले ही समझ जाता। उसी रात उसे एक अजीब सा सपना आया। वो एक सुनसान रास्ते पर चल रहा था, चारों तरफ घना अंधेरा था। तभी सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में गहराई। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, मैं वही हूँ जिसे तुम हर दिन खोते हो। अर्जुन चौंक गया। मतलब? वो बोला, मैं समय हूँ। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। समय ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे एक एक करके उसके अतीत के दृश्य दिखाने लगा। वो दिन जब अर्जुन पढ़ सकता था लेकिन मोबाइल चला रहा था, वो रात जब वो कुछ नया सीख सकता था लेकिन दोस्तों के साथ घूम रहा था, वो मौके जो उसके सामने आए लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। हर दृश्य अर्जुन के दिल को चीर रहा था। अर्जुन रोते हुए बोला, मुझे एक मौका और दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। समय ने शांत आवाज में कहा, मौके हमेशा मिलते हैं, लेकिन लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। मैं कभी रुकता नहीं, न किसी के लिए लौटता हूँ, लेकिन जो मुझे समझ लेता है मैं उसका साथ जरूर देता हूँ। अचानक अर्जुन की नींद खुल गई। उसकी सांस तेज थी, माथे पर पसीना था, लेकिन दिल में कुछ बदल चुका था। उसने पहली बार घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 5 बजे थे। पहले वो इस समय गहरी नींद में होता था, लेकिन आज वो उठ गया। उस दिन से अर्जुन ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। वो रोज सुबह जल्दी उठता, दुकान संभालता, नए नए तरीके सीखता, ऑनलाइन चीजें समझता, ग्राहकों से अच्छे से बात करता। धीरे धीरे दुकान चलने लगी, फिर बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद वही दुकान जो बंद होने की कगार पर थी, अब शहर की सबसे भरोसेमंद दुकान बन चुकी थी। लोग कहते, अर्जुन बहुत मेहनती है, लेकिन अर्जुन जानता था ये मेहनत नहीं, ये समय की इज्जत है। एक दिन वही राहुल फिर से आया। इस बार अर्जुन मुस्कुरा रहा था। राहुल ने पूछा, अब समझ आया समय क्या होता है? अर्जुन ने हल्के से कहा, हाँ, अब समझ आया। समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो उसका
साथ पकड़ ले वो जिंदगी से आगे निकल जाता है। रात को अर्जुन छत पर बैठा था, आसमान में चांद चमक रहा था। वो धीरे से बोला, धन्यवाद मुझे सही समय पर जगाने के लिए। हवा हल्के से चली, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। अब अर्जुन वही लड़का नहीं था जो हर दिन कल का इंतजार करता था। अब वो हर दिन आज को जीता था, क्योंकि उसे पता चल चुका था समय की कीमत पैसे से नहीं जिंदगी से चुकानी पड़ती है। कहानी खत्म नहीं हुई, असल कहानी तो अब शुरू हुई थी, जब अर्जुन हर सेकंड को एक मौका समझने लगा। और शायद तुम भी आज से कुछ बदल सकते हो। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।